खिलाफ नहीं उठा लेंगे। क्या ऐसी चीज है जिनको, आप एक मुसलमान भी हैं, आप एक स्कॉलर भी हैं, आप एक अधिवक्ता भी हैं, इस देश के नागरिक भी हैं और आप बहुत बड़ी देश प्रेमी भी हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि आप में, मेरे अंदर, अविरल में, परमहंस जी में, सूरज जी में वो डेवलप क्यों नहीं होती वो सोच। हमको अगर कोई 1000 करोड़ भी दे कि आप देश में बम लगा दो, उड़ा दो पूरे देश को, हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि ये 18-19 साल के जिहादी इतने आसानी से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, पाकिस्तान तो खुद हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां के आतंकवादी उनके संपर्क में आके हमारे देश में ही रहते हैं, हमारे देश में पलते बढ़ते हैं, हमारी मिट्टी में पैदा होते हैं, यही खाते बढ़ते हैं और यही के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो उस कट्टरपंथी सोच को डेवलप होने के पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? मुझे तो आपने जैसे दिखाया, रिपोर्ट करी, ये सारी चीजें मुझे पाकिस्तान के जरिए मुझे साजिश भी लग सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये क्लियर है कि हमारे देश में बगल में बैठा एक दुश्मन का काम कर रहा है और हमारे देश में ये नहीं चाहता कि अमन रहे, सुकून रहे, शांति रहे। तो ये सारी चीजें फंडिंग का विषय भी हो सकता है कि जिन लड़कों सकता है आतंकवादी, आप समझ रहे हैं, अभी अभी हमने दिल्ली में ब्लास्ट देखा, ना जाने कितने उसमें हिंदू मुसलमान सब मारे जाते हैं। भाई आप आतंकवादी बन रहे हो इस्लाम के नाम पे। मरेगा, मुसलमान भी मरेगा, ये बात आपकी हम मानते हैं। होनी चाहिए। जहां बम फटता है, पब्लिक प्लेस पे बम फाड़ते हैं, चीथड़े उड़ गए, चीथड़े। मैंने अभी हाल में दिल्ली में धमाका कवर करने रात में गया था मैं, चीथड़े उड़े हुए थे सर, खून ऐसे फैला था रोड पे। ये क्या क्या सिखा रहा है, ये कौन सा इस्लाम है भाई? किस प्रकार से आप जो है बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के आप कहते हो कि सुन्नत मिलती दाढ़ी रखने से, टोपी पहनते हो, तमाम चीजें। अगर आप इस्लाम के इतने फॉलोअर हैं तो इस्लाम में क्या वाकई में ऐसा कुछ है सर कि अपने आप में बम लगाओ फट जाओ तो सीधा 72 हूर वाला मामला है? ये 72 हूर के लालच तो देते हैं सारे के सारे आतंकवादी, क्योंकि कसाब पकड़ा गया तो उसने भी ये तमाम स्टेटमेंट्स दिए कि हमको इस प्रकार से चीजें बताई गई थी और वही चीजें यहां बताई जा रही हैं, यहाँ के लड़के भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्या ये 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है मैम, जरा बताइए एक बार इस्लाम में। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आप सही कह रहे हैं कि गलत इस्लाम बताकर इस्लाम के प्रति इतना ज्यादा मोटिवेट करके, गलत इस्लाम, हम फिर से ये कह रहे हैं, क्लियर करते हैं, गलत इस्लाम बता के इन लोगों को जो उल्टी सीधी बातें सिखाई जाती हैं, इसका ही ये जहरीला असर है। इसी का इफेक्ट है कि आज लड़कों की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। तो इतने आसानी से कैसे सीख जाते हैं? नहीं, अगर आपको कोई सिखाए सर जी तो आप सीख जाएंगे इतनी जल्दी? नहीं सीखेंगे। ये कितने जल्दी कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्या ये उसी माहौल में रहते हैं, उसी माहौल में इनकी अपब्रिंगिंग होती है? कितने आसानी से कोई भी, मतलब आप समझ रहे हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं भाई, ये इन्होंने कभी स्कूल में जाकर राष्ट्रगान गाया होगा, ये हमारे देश का सेफ्टी को भी खतरा है ना आशीष जी, मुझे अपनी सेफ्टी का भी खतरा है ना, तो मैं उतनी चीजें बोलूंगी, लिमिट जितनी मेरी हैसियत है कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। तो मैं यही कहूंगी कि इनकी शिक्षा ऐसी हो जाती है कि जो संभाले नहीं संभलती है, फिर उस हिसाब से ये सही बात सर जी, अगर आपके अंदर डर का माहौल है तो सोचिए हम लोग का क्या हाल होगा। कौन करता है हैंडल, कौन करता है? कहीं ना कहीं से गलत हाथों से ये हैंडलर इनको हैंडल कर रहे हैं, तब ये देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करते हैं। मुझे आई कैन फील कि सर जी जब खुद कह रही है कि आपको भी खतरा है भैया, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, ओके, बहुत अफसोस की बात है कि इस्लाम से हैं ये लोग। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं ना आप खुलकर बोलिए, तो ये अच्छा लगेगा कि हाँ आप खुलकर बोल रही हैं एटलीस्ट ये चीज कि ये शर्मनाक है उन तमाम मुसलमानों के लिए कि ये दाढ़ी रख के, टोपी रख के पकड़ में आए हैं और इनको लेकर ऐसे नहीं हवा में बातें हो रही हैं, प्रॉपर सबूत मिले। सारी सुन्नत ये आतंकवाद से जोड़ देते हैं, सारी सुन्नत को गलत तरीके से बताते हैं। हाँ, नबी को बदनाम करते हैं, इमाम को बदनाम करते हैं, भगवान के नाम पे क्राइम अगर कोई करवा दे तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्तर क्या होगा। ईश्वर के नाम पे, खुदा के नाम पे, हाँ, नबी के नाम पे अगर वो क्राइम कराते हैं, सुन्नत है, ये चीजें सुन्नत है। यहाँ स्वागत होना चाहिए भैया, यहाँ सभी को स्वागत करना चाहिए सहर नकवी का, क्योंकि सहर नकवी ने बहुत देर बाद सही लेकिन उस मुद्दे पे आई जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमने चर्चा छेड़ी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक मुझे